जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे माता अन्नपूर्णा की पूजा किस प्रकार से की जाती है। अन्नपूर्णा जयंती आने वाली है और अन्नपूर्णा जयंती पर अपने घर में सुख समृद्धि के लिए माता अन्नपूर्णा की पूजा जरूर से करनी चाहिए। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे अघन पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत पूजन अनुष्ठान करने से अन्न धन की घर में कभी भी कमी नहीं होती है और इस दिन माता अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है। इस व्रत पूजन के प्रभाव से अन्न धन की वृद्धि के साथ साथ कुल की वृद्धि भी होती है, ऐश्वर्य आरोग्यता की प्राप्ति होती है। किचन यानी रसोई घर सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि उसे हमें माता अन्नपूर्णा का मंदिर मानकर उनका पूजन करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती ही है, जिससे तभी तो घर में सभी को अन्न धन आदि मिलते हैं, क्योंकि इस पूरे संसार को भोजन तभी मिलता है जब माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है। कहा जाए तो माता अन्नपूर्णा के व्रत को धारण करने से धन्य दान पुत्र पौत्र आदि समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों में इस प्रकार की कथा आती है कि एक बार जब पूरी धरती पर अकाल पड़ गया, धरती बंजर हो गई, खाने पीने के सामान की कमी हो गई, तब धरती के प्राणी भूख से व्याकुल हो उठे और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण करके भगवान भोलेनाथ एक भिखारी का रूप धारण करके माता पार्वती से भिक्षा मांगने के लिए गए। भगवान भोलेनाथ ने उस अन्न को, जब माता पार्वती ने भिक्षा में भगवान भोलेनाथ को अन्न दिया, तो उस अन्न को भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी लोक पर रह रहे सभी प्राणियों में बांट दिया। तब कहीं जाकर के इस समस्या का समाधान हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि उस दिन थी, इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और अघन मास में माता अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत धारण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। देखिए, अन्नपूर्णा जयंती के दिन अन्नपूर्णा माता की पूजन अगर आप चाहें तो किचन में भी कर सकती हैं। देखिए, किचन में जो चूल्हा होता है ना, चाहे गैस चूल्हा हो या मिट्टी का चूल्हा हो, किसी भी प्रकार का चूल्हा हो, उनकी हमें सबसे पहले पूजन करनी होती है। क्योंकि देखिए, चूल्हे का हम विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, क्योंकि चूल्हा हमारे सभी चीजों से संबंधित होते हैं। हमारे पेट से संबंधित होते हैं, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं। हमारा घर का जो सुख समृद्धि ऐश्वर्य है, वो हमारे किचन में ही समाहित होता है। तो हमें किचन को माता अन्नपूर्णा का मंदिर मान करके पूजन अवश्य ही करनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से हमें किचन की साफ सफाई कर लेनी है और सुबह में हमें सबसे पहले या फिर शाम के समय भी आप ये पूजन कर सकते हैं। व्रत रख करके आप बिना व्रत रखे भी इस पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस चूल्हा अगर आपके पास है या मिट्टी का चूल्हा है, तो वहां पर हमें हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बना लेनी है। फिर हमें अक्षत पुष्प आदि चढ़ा देना है और देखिए, इसमें भोग हमें जरूर से लगानी चाहिए। तो आप किसी भी मीठे का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसका भोग आपको जरूर से लगाना है। इसके बाद हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है ना, एक दीपक प्रज्वलित करना। आप चाहे तो देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फूलों का आसन दे करके हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक गैस पर ही, जो चूल्हे के पास ही, आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और दीपक प्रज्वलित करने से पहले देखिए, थोड़ा सा जल डाल करके शुद्धिकरण भी कर लेना है। लेकिन याद रखें, अगर आपके किचन में नॉनवेज आदि यानी मांस मदिरा आदि बनता है, तो आप ये पूजन किचन में ना करें। आप ये पूजन पूजा स्थल पर कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो आप एक चौकी ले लें, उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा लेना है। इसके ऊपर हमें माता अन्नपूर्णा की कोई भी तस्वीर लेनी है और ऐसी तस्वीर, देखिए, पार्वती माता की भी तस्वीर आप ले सकते हैं या शिव परिवार की भी तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि पार्वती माता जो होती है वो अन्नपूर्णा माता पार्वती का ही स्वरूप है। तो और आपको ऐसी तस्वीर लेनी है जिसमें शिव जी को माता पार्वती भिक्षा दे रही है। तो इस तरह की आपको तस्वीर ले
लेनी है। और अगर आपके पास अन्नपूर्णा माता की तस्वीर या कोई विग्रह है तो वो भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पर चावल की पहले आसन दे देंगे, उससे हम अष्टदल कमल बना लेंगे। फिर हमें एक कलश के अंदर में पूरा अन्न से भर लेना। अगर आपको धान मिल जाता है, नया धान, तो बहुत अच्छा है, नया अनाज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, उससे आप भर ले, और नहीं तो चावल आप ले सकते हैं। और सुपारी को हम माता अन्नपूर्णा का यहाँ पर स्वरूप मानकर पूजन करेंगे। तो सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेट ले, इस प्रकार से हमें कलावा लपेट करके इस तरह से हमें, ये देखिए हमारे सुपारी से लपेटे हुए बन जाएंगे। अब इनको हमें माता अन्नपूर्णा का स्वरूप मान करके कलश के ऊपर विराजमान कर देना है। साथ ही हमें 2 हल्दी की गांठ, एक सिक्का, वो भी रख देना है। और देखिए अन्नपूर्णा माता के हाथ में चम्मच होता है, तो आपके पास यदि कोई नया चम्मच हो तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो चांदी का चम्मच, क्योंकि देखिए ये पूरा वैभवपूर्ण पूजा मानी जाती है इसको। तो देखिए इस प्रकार से चम्मच से हम उठाते हैं कोई भी चीज। अगर आपके पास नया कोई भी बड़ा चमचा है तो वो भी आप पूजन में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ चांदी का चम्मच है, उसमें अन्न भर करके माता अन्नपूर्णा के सामने रख दिया है, क्योंकि माता अन्नपूर्णा हमेशा हाथ में चम्मच लिए हुए रहती है। अब हमें एक और कलश की स्थापना करनी है, तो जो कलश हम जल से भरेंगे, तो यहाँ पर उस कलश के ऊपर भी हमें स्वास्तिक या फिर टिक्की आदि लगा लेनी है, और हम यहाँ चावल की ढेरी के ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलश के अंदर हमें गंगा जल भर लेना, साथ ही हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का और साथ ही लौंग, इलायची, ये हमें कलश के अंदर डाल लेना है। साथ ही हमें पंचपल्लव लेने हैं। पंचपल्लव आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं, आम के पत्ते भी, जो आपको इजीली मिल जाए, उनके ऊपर भी आपको तिलक जरूर से लगा लेना। और एक पूर्ण पात्र हमें रख लेना है, उस पूर्ण पात्र को भी हम नए अनाज से भर लेंगे, उसके ऊपर हम श्रीफल को डाल देंगे। इस तरह से जो है हमारी जल से भी कलश स्थापना हो जाएगी। अब हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब जितने भी देवी देवता, और हम पहले हाथ जोड़ करके जो है ना पूजा का संकल्प लेंगे कि हम अन्नपूर्णा माता की पूजा कर रहे हैं। माता रानी मेरे घर में अन्न धन का भंडार सदैव भरा रहे। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद आपको थोड़े से जल के छींटे लगा करके सभी को भावपूर्ण स्नान करा लेना है। सभी को हमने यहाँ पर जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण स्नान करा लिया। थोड़ा सा आचमन अपने ऊपर भी आपको कर लेनी है। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो और जो यहाँ पर शिव जी हैं उनको हमें जनेऊ समर्पित कर देना है, और गणेश जी को भी हमें जनेऊ समर्पित कर देना है। अब हमें सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए शिव जी को हम चंदन से तिलक लगाते हैं, शिव जी को रोली नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम चंदन से 8 टिक्की, जो हमने अन्नपूर्णा माता का कलश रखा है उस पर हम 8 तिलक लगा लेंगे। तो 8 टिक्की हम चंदन से और रोली से और हल्दी से लगा लेंगे, और साथ ही हमें चंदन से ही शिव जी को भी तिलक लगानी है। देखिए आपके पास बेलपत्र है तो आप शिव जी को बेलपत्र भी जरूर से समर्पित करें। और यहाँ पर हमने सभी को तिलक लगा दिया। फोटो में जो भी विद्यमान देवी देवता है सभी को हमें रोली से तिलक लगा देना। गणेश जी को भी हमने यहाँ तिलक लगा दिया, दीपक पर भी हमने तिलक लगा दिया, और जो हमने कलश स्थापना करी थी उस पर हमने पहले ही स्वास्तिक और तिलक लगा लिया। अब हम सभी को अक्षत लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को थोड़ा थोड़ा अक्षत यहाँ पे तिलक के पश्चात लगा देना है। अब आपके पास जो भी पुष्प हो आप वो फूल चढ़ा दें। अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर आपको देखिए जवा का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गुलाब का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। और सभी देवी देवताओं को जितने भी फूल आपके पास है, माला अगर आपके पास है तो आप जरूर से चढ़ाएं। तो यहाँ हमने सभी को चढ़ा दिया। अब देखिए दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा जो है ना पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। कई बार हम लोग सारी सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन कुछ न कुछ चीज रह ही जाती है, तो इसलिए दक्षिणा चढ़ाने से वो कमी भी पूरी हो जाती है। अब अन्नपूर्णा माता के पूजन में हमें खीर जरूर से बनाना होता है। देखिए, और खीर आप केसर युक्त बनाएंगे, केसर डाल करके आपको खीर बनानी है और उसी का भोग हमें लगाना है। साथ ही देखिए हमें गुड़ और जो दूध से बनी हुई मिठाई होती है, गुड़ सबसे शुद्ध माना जाता है तो आप गुड़ चढ़ा सकते हैं। साथ ही ऋतुफल भी आप चढ़ा सकते हैं, जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए आप वो चढ़ा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही वैभवपूर्ण पूजा मानी जाती है, तो इसलिए आप काजू, किशमिश, बादाम, गिरी, जो भी आपको जितना ज्यादा आप चढ़ा सकते हैं वो सारी चीजें आपको चढ़ानी है। और इस प्रकार से देखिए हम सारी सामग्री जो है भोग समर्पित कर देंगे। साथ ही आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना है। तो यहाँ हमने भोग आदि लगा दिया है। गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएंगे, और देखिए माता अन्नपूर्णा को हम श्रृंगार सामग्री समर्पित करेंगे। तो श्रृंगार सामग्री आपको जो मिल जाए आप वो जरूर से चढ़ाना है। कुछ तो बिंदी और सिंदूर और आलता महावर आदि भी जरूर से आपको चढ़ानी है। यह हमने श्रृंगार सामग्री भी चढ़ा दी है। अब देखिए खुशबू किसको प्रिय नहीं होती, और किसी भी देवी देवता को इत्र बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को इत्र समर्पित कर देंगे। जो भी इत्र आपके पास हो वो हमें यहाँ पर सभी को लगा देना। तो यहाँ हमने सबको इत्र भी लगा दिया है। अब इसके साथ ही हमें देखिए सबको जो है ना एक इसमें एक धागा लिया जाता है।
इसके साथ ही एक डोरा लिया जाता है। आप चाहे तो मौली धागा से, रेशमी धागा से बना सकते हैं। उसमें 17 गांठे लगाए जाते हैं, यानी कि 17 गठानों का एक आपको डोरा तैयार कर लेना है और उसको भी हमें पूजा में रख देना है, यानी माता के चरणों में ही रख देना है। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब हमें इस डोरे को अपने हाथों में बांधना होता है। जब हम इस डोरे को हाथ में बांधते हैं तभी भी बहुत सारे नियमों का पालन हमें करना होता है। अब देखिए, अगर इस डोरे को पुरुष पहन रहे हैं तो वो अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे और महिलाएं अपने बाएं हाथ में धारण करेगी। इस प्रकार से हमें कलावा से गठान लगा करके बना लेना। आप इस दिन माता रानी को चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पर कथा सुननी है, तो कथा सुनने के लिए एक लोटा जल और थोड़े से पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर के हम बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यह कथा सुनाऊंगी तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए आप कथा मेरे चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। और कथा सुनने के पश्चात हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आपको, आप चाहे तो कपूर से आरती कर सकते हैं या दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें अन्नपूर्णा माता की आरती करनी है, गणेश जी की आरती करनी है, फिर हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करनी है, यानी कि पूजा में रहे कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और माता अन्नपूर्णा से अपने घर में धन का भंडार, अन्न धन की भंडार भरे रहने के लिए निवेदन करेंगे। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमें 2 बार आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से हम 2 बार जल घुमा करके आचमन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो शाम को चौकी हटा सकते हैं, और यदि आप शाम को पूजन कर रहे हैं तो आपको दूसरे दिन चौकी हटानी है। तो इस प्रकार से हमें अन्नपूर्णा माता की पूजा आराधना कर लेनी है। यदि आप सुबह के समय पूजन कर रहे हैं तो आप शाम को चौकी हटा सकते हैं, और यदि शाम के समय आप पूजन कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन चौकी हटानी है। अब देखिए, जो भी हमने भोग प्रसाद आदि चढ़ाया था उसे हम प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं, और जो हमने अक्षत के ऊपर अन्नपूर्णा माता को स्थापित किया था उस अक्षत को हमें अपने जहाँ भी हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं उसमें मिक्स कर लेना है। ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में धन धान्य की कभी इससे कमी नहीं होती है, बरकत ही बरकत होती है। और जो भी हमने अलग से कलश स्थापना की थी उसका नारियल को हमें रख लेना है और उसके जल का छिड़काव पूरे घर में हमें करना है। देखिएगा आप कैसे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होने लगता है। और जो भी हमने फूल आदि चढ़ाए थे उन सब का हमें या तो जल विसर्जन करना है या तो भूमि विसर्जन आप कर सकते हैं। तो ये थी अन्नपूर्णा व्रत की बहुत ही सरल व संपूर्ण पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? आप लोगों को मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर से करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता अन्नपूर्णा की।